सारी व्यस्तता आपकी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल फ्री हो जाओगे। सारे काम धाम आपके खत्म, सारी जिम्मेदारियां आपकी खत्म। जिस दिन मौत आ जाएगी, जिस दिन मर जाओगे, कोई आपसे कॉपी किताब मांगने नाती पोता आएंगे। जिस दिन मर जाओगे उस दिन कोई कहेगा बाबूजी बाजार से सब्जी लेकर आना। आप फ्री हो जाओगे। ये जीवन तो चलता रहेगा, लेकिन अपने जीव पर कुछ दया पालो। 84 का फेर बचा लो। नहीं नरकन में अद्दु पई हो, अगिन कुंड में छिन छिन दहियो। वह विपदा में कौन सहाय, सदगुरु साथ किया ना भाई। का अपनी जीवात्मा पर भी दया करो। शरीर पर तो दया कर ही रहे हो। शरीर में कोई बीमारी लग गई, आँख का कान का, तो डॉक्टर के पास। लेकिन आपकी आत्मा पर पाप कर्मों का बोझा लदा। कितने युगों युगों से आत्मा बीमार गंदी मैली है। इसकी बीमारियां कब जाएंगी? इसमें वासनाएं हैं, इसमें विकार है। मन की बीमारी को काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, बैर, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, रगड़ा, झगड़ा, पांचों नाग 2500 नागिन सुघर गई मरी। गुरु ने मुहिदीन ही नाम जड़ी, संतों के पास चलो। इसकी जड़ी बूटी दवा सदगुरु के पास होती। सदगुरु मिलिया सब बन आई, आप आप मिले प्रभु आई। नाम है केवल संत अधीना, संत बिना कोई नाम न चिन्हा। नाम की बहुत बड़ी महिमा देखो, रामायण में भी लिखी। कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुन गाई। कितना बड़ा नाम की महिमा। लेकिन ये नाम मिलेगा कहाँ? जब आपको कोई सदगुरु संत मिलेंगे। इसलिए रामायण भी करे, गुरु बिन भव नितरे न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। करणधार सदगुरु देह नावा, दुर्लभ साथ सुलभ परिपावा। सदगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रतन यही। आप पूजा पाठ धर्म कर्म तमाम करो, कौन मना करता? पूजा पाठ धर्म कर्म जो आप कर अपने रीति नीति नियम से। गंगा जमुना तीर्थ मूरत, दशहरा दिवाली होली नाग पंचमी रक्षाबंधन। आप छठी मैया की पूजा करते हो, तमाम व्रत उपवास यज्ञ अनुष्ठान। इसमें जय गुरुदेव मिशन को कोई आपत्ति नहीं। जय गुरुदेव मिशन सिर्फ आपसे दो बात कर रहा। पहली बात कि धर्म के साथ हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अगर कोई आदमी पशु पक्षी मार रहा है, वो भी अपनी जिह्वा जबान के स्वाद के लिए, मान लो बकरी मुर्गी सूअर। हिंदू लोग गाय भैंस भैंसा तो नहीं मारते, लेकिन मारते हैं हिंदू लोग भी गाय। गाय बैल नहीं तो बकरी मुर्गी सूअर मछली तो मारते ही हो आप। और जब किसी को मारोगे काटोगे, दर्द तो सबको होता। एक गाय की टांग काटो उसको भी दर्द, एक बकरी की टांग काटो उसको भी दर्द, एक सूअर की टांग काटो उसको भी दर्द, एक मुर्गा मुर्गी का पैर काटो उसको भी दर्द, आप मछली की गर्दन काटो उसको भी दर्द। और अगर आप किसी को दर्द दे रहे हो, दुख दे रहे हो, तो ये भगवान के दरबार का सबसे बड़ा पाप माना गया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को सुख पहुंचाना, दूसरे का भला करना, इससे बड़ा संसार में कोई धर्म नहीं है। और किसी जीव को कष्ट पहुंचाना, दुख और तकलीफ दर्द पहुंचाना, इससे बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। आप जाने अनजाने हिंदू लोग ईश्वर के दरबार का सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। पाप तो दुनिया में बहुत है, चोरी करना, डाका डालना, निंदा करना, चुगली करना, किसी की बहन बेटी पर गलत दृष्टि डालना, ये सब पाप में है। लेकिन भगवान के कानून में सबसे बड़ा पाप है
जब आप अपने जबान के स्वाद के लिए किसी पशु पक्षी का वध करते हो, मान लो आपने शेर को मारा, शेर आपके मुंगेर में लोगों की जान ले रहा था, आपने शेर को मारकर कई लोगों की जान बचा ली, वो हिंसा अलग है। आपने सर्प को मारा, सर्प को नहीं मारते आपके बच्चे को काटने जा रहा था, नहीं मारोगे बच्चा मर जाएगा। आपने तमाम कीड़ों को मारा जो आपके सब्जी आपके सब्जी और फल को नुकसान पहुंचा रहे। अगर ये सब्जी और फल कीड़े खा जाएंगी तो जनता को सब्जी कहाँ से मिलेगी? वो हिंसा अलग है। लेकिन आप अपने खाने के लिए बकरी मुर्गी मार रहे हो, इसको जय गुरुदेव मिशन रोक रहा है, इसी का विरोध हो रहा। बाकी गंगा जमुना नहाओ कूदो फादो, कौन मना करता, लेकिन गंगा नहाने के बाद जो मछली खाते हो ये पाप हो रहा। आज परिस्थिति देखो, जाने अनजाने सत्संग न मिलने के कारण अपना हिंदू समाज कितना भटक चुका कि आज 80% हिंदू मांसाहारी हो गए हैं। कै परसेंट? जोर से बोलो। 80% हिंदू मांसाहारी और 20% हिंदू शाकाहारी। मतलब जितना हिंदू शाकाहारी उसका 4 गुना हिंदू मांसाहारी। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। ये पूरे भारत का आंकड़ा है। दक्षिण में जाओगे कुछ ग्राफ मांसाहार का बढ़ता, उत्तर भारत में जब आओगे आप यहाँ शाकाहारी का आंकड़ा कुछ बढ़ जाता, और पश्चिम में चलोगे राजस्थान तो वहाँ शाकाहारी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, गुजरात में भी ज़्यादा है। आपका बिहार किस नंबर पर है? अगर बता दिया जाए तो नाराज हो जाओगे। बिहार में धर्म कर्म का कितना पतन कर दिया। मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, शराब की दुकानें खोलकर, खोला तो शराब की दुकान सरकारों ने ही, और अब जब बंद करवाने लगे तो बिहारी बाबू मानने वाले हैं। कितनों आप कानून कागज पर शराब की दुकान बंद करो, लेकिन बिहारी लोगों की शराब छुड़ाना बहुत अब कठिन है। असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन जरूर हो रहा है। शराबबंदी का कानून तो बिहार में चल रहा है, लेकिन बिहारी लोग शराब पीकर मर रहे हैं। कहाँ से शराब आ रही है? कहाँ ये शराब लाते हैं? कौन बेच रहा है जब कानूनन बंद है? कुल मिलाकर अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भांजी टका सिर, जैसा राजा वैसी प्रजा। एमपी MLA खुद है शराब पी रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी पटना में बैठकर खुद शराब पी रहे हैं। पुलिस के सिपाही खुद दारू पीते हैं। चोर और कुतिया मिल गई तो पहरा किसका दे? कौन मना करेगा? कौन रोकेगा? कौन जनता को समझाएगा? आप अपने ही गांव में देखो, आपका ये गांव है सिंघिया। आप 2 रजिस्टर बनाओ, एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। मुसलमानों को भी नहीं, केवल हिंदुओं की बात हो रही। आप अपने सिंघिया गांव में कल घूमो, हिंदुओं के घर घर में जाओ, शाकाहारी हिंदू एक रजिस्टर पर, मांसाहारी हिंदू एक रजिस्टर पर। तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा सिंघिया में? हैं? जोर से बोलो, कौन रजिस्टर भरेगा? भरेगा नहीं, रजिस्टर भर जाएगा मांसाहारी, शाकाहारी रजिस्टर खाली रह जाएगा। जबकि आपका गांव गंगा के पावन तट पर है, आप पवित्र गंगा के किनारे बसते हो। यहाँ तो सबको शाकाहारी होना चाहिए था, और एक जमाना था सब लोग शाकाहारी थे।
लेकिन धीरे धीरे देखो समय बदल गया। कुछ इसमें हमारे नेताओं से गलती हो गई। हमारी राज सत्ता ने ही देश के विकास के, समाज के विकास के नाम पर उन्होंने धर्म पर ध्यान नहीं दिया। मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, शराब की दुकान, कहा दूध दही बेचने में पैसा कम है, शराब बेचने में पैसा ज़्यादा है, इसलिए वही शुरू करवा दिया, दूध दही का काम पीछे कर दिया। अब तमाम लोग देखो जो गाय भैंस पालते थे, आपके बिहार में यादव लोग बहुत हैं, गाय भैंस पाल करके दूध दही का व्यापार करते थे। अब यादव लोग गाय भैंस छोड़ करके मुर्गी पालन, मछली पालन में लग गए, शराब का धंधा करने लगे, शराब के ठेकेदार शराब बनाने लगे, शराब बेचने लगे। खैर अब तो सरकार बदल गई है, अब यादवों को थोड़ा बिहार में ब्रीफ किया गया है। लेकिन एक ज़माना था 10-15 साल तक बिहार में यादवों का दमखम था, बोलबाला था, और जितने शराब के ठेके सब पर यादवों का ही कब्जा चलता था। लेकिन जब मिस्टर नीतीश कुमार की सरकार आई तो इसमें थोड़ा चेंजेज होने लगा। बाद में आगे चलकर मिस्टर नीतीश कुमार ने शराबबंदी का कानून ही लगा दिया। अब तो खैर शराब का ठेका कोई डायरेक्ट ले ही नहीं सकता, चोरी चोरी ब्लैक मेल से पीछे के दरवाजे से बेचो, आप चोरी चोरी पियो, कोई बात, लेकिन सामने कोई लाइसेंस शराब का ठेका सरकार नहीं इशू कर सकती। बिहार में ये परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ और इसके लिए बाबू नीतीश कुमार को धन्यवाद देना पड़ेगा। मालूम भले लोग न छोड़ा, लेकिन हिम्मत तो किया कुछ उन्होंने। जहां शराब की गंगा बहा रही थी वहां उन्होंने शराब पर रोक लगाने का प्रयास किया। अब ये है कि पूरा हिंदुस्तान बंद हो जाए, झारखंड में शराब बंद हो जाए, बंगाल में बंद हो जाए, उत्तर प्रदेश में बंद हो जाए, इधर नेपाल में बंद हो जाए, तब बिहारी लोग शराब छोड़ेंगे। बाकी इतनी जल्दी बिहारी लोग शराब छोड़ने वाले तो नहीं हैं। लेकिन कुल मिलाकर के धर्म और संस्कृति का इतना बड़ा पतन, धर्म और संस्कृति का इतना बड़ा नाश और सर्वनाश, जिसमें भारत की सरकारों का भी दोष माना जाएगा। कुछ तो दोष हमारा आपका, गुरुओं का भी दोष है। गुरु लोग जनता को ये नहीं बता पाए भाई शाकाहारी धर्म सही है। गुरु लोगों ने कहा भाई मछली भी खाओ, गंगा नहाओ, मुक्ति मिल जाएगी, मोहर लगा दिया। जनता को धर्म गुरुओं ने प्रवचन कथा में, अपने सत्संग में गलत संदेश देना शुरू कर दिया और कुछ गलती हमारी सरकारों से हो गई। सरकारों ने मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन ही आगे बढ़ा दिया। गाय बैल मारने का बूचड़ खाना अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा था मुसलमानों के लिए। हिंदुओं के लिए बकरी, मुर्गी, सुअर मारने का कानून आज़ादी के बाद जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में, पटना में थी, उसी समय बन गया। भारत में इसका कोई विरोध नहीं किया, केवल विरोध हमारे गुरु महाराज ने उस समय किया। ऐसा विकास जिसमें धर्म और संस्कृति का नाश हो जाए तो राष्ट्र और समाज का पतन हो जाएगा। रावण सोने की लंका बना डाले, लेकिन जब धर्म और संस्कृति को त्याग दिया, सोने की लंका जलकर मिट्टी में मिल गई, सारी लंका के साम्राज्य का पतन हो गया। जब धर्म को त्याग करके आगे बढ़ोगे, शराब के पैसे से कार मोटर खरीदोगे, बंदूक खरीदोगे, कभी आपको समाज में सम्मान नहीं मिलेगा, कभी आपके बाल बच्चे सुखी नहीं रह सकते। मछली बेचकर कमाया गया धन ये आपकी कई पीढ़ियों का सर्वनाश करेगा। कमाई भी अच्छे रास्ते से करोगे, पवित्र रास्ते से करोगे, वही कमाई ईमानदारी की सफल होती। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की बातों पर ध्यान रखना। आज हम आपसे
आज इस सत्संग सभा में हम दिल्ली और पटना की सरकारों से देखो अपील कर रहे हैं। हम आपके सामने एक प्रश्न रख रहे हैं, आप इस प्रश्न का उत्तर जोरदार शब्दों में देना। जरा आगे करो मोबाइल, इतनी जोर आवाज में बोलना कि ये मशीन आपकी आवाज पकड़ ले। इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज दिल्ली पहुंचाई जा रही। कहाँ पहुंचाई जा रही? पटना नहीं, पटना तो छोटा सेंटर है। भारत का मुख्य मरकज केंद्र दिल्ली है। दिल्ली से ही कानून बनकर पूरे भारत में उड़ते हैं, चलते हैं। इसलिए आपकी आवाज़, बिहार की आवाज़ दिल्ली पहुंचाई जा रही, मुंगेर की। तो जरा जोर से बोलना कि मशीन आवाज़ पकड़े। प्रश्न क्या है जय गुरुदेव मिशन का? अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? आपका क्या विचार है? कहता हमको तो मरना है बाबा, साल 2 साल हमको मुक्ति मिल जाए। मछली शराब बंद हो ना हो, जिसको मरना हो तो ही कि भगवान मुक्ति दो। बाकी मछली अंडा यहाँ बंद हो या ना हो क्या फर्क पड़, जब मरना 2-4 महीने में। अब देखो दैया को तो करे भी, हमको तो जल्दी मरना है। हमारा असली काम बन जाए मोक्ष और मुक्ति, जन्म मरण का झंझट छूट जाए। आप लोग यहाँ मछली अंडा शराब की दुकान बंद कराओ, रिवॉल्यूशन क्रांति अभियान चलाओ, प्रचार करो। लेकिन यही कि देखो अभी आवाज़ सही नहीं है। जब जोर से बोलोगे, थोड़ा जोर, तब न मशीन पकड़ेगी। दोनों हाथ ऊपर करके, जितने हाथ ऊपर करके चिल्लाओगे उतने तेज आवाज़ निकलेगी। लेकिन अगर किसी को फेफड़े उफड़े की बीमारी है तब जोर से मत बोलना। पता चला यहीं मर गए तो एक और आफत करके जाओगे आप। घर वाले भी नाराज हो जाएंगे, दादा सत्संग में गए मर गए, अगली बार कोई आएगा ही नहीं सिंघिया में। लेकिन ईश्वर ने अगर आपका फेफड़ा उफड़ा सही रखा तो आज धर्म के नाम पर भगवान के दरबार में सत्य के लिए हाथ खड़ा कर दो। भले मछली अंडा भी खाते रहना, अभी इतनी जल्दी तो आप छोड़ोगे नहीं। सिंधिया में, मुंगेर और बिहार में मछली अंडा इतनी जल्दी थोड़ा बंद हो। स्कूल में चल रहा है, सरकार स्कूल में बच्चों को अंडा देना शुरू करवा दिया। बताओ क्या धर्म बचेगा?